Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to make passive and active. Okay? So guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि पेशिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, या फिर वॉइस का कंसेप्ट क्या है, वो सारा चीज़ मैं आगे डील करने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप जरा सा भी करेंगे तो आपको वॉइस का जो मेन कंसेप्ट क्या है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों चलिए देखते हैं वॉइस। गाइज, अगर हम वॉइस की हिंदी मीनिंग की बात करें तो वॉइस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो दो होता है। वॉइस का हिंदी मीनिंग कितना? दो होता है। पहले हिंदी मीनिंग देख लेते हैं वॉइस का क्या होता है। जैसे गाइज क्या है वॉइस, वॉइस की अगर हिंदी मीनिंग देखते हैं तो गाइज वॉइस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो दो होता है। वो कौन कौन? एक तो होता है ग्रामेटिकल मीनिंग। क्या होता है गाइज? ग्रामेटिकल मीनिंग। और दूसरा क्या होता है? जनरल मीनिंग। दूसरा क्या होता है? जनरल मीनिंग। ओके, तो सो गाइस देखते हैं। ग्रामेटिकल मीनिंग जो इसका होता है वो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है वॉच, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक जनरल मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है आवाज़। क्या होता है गाइस? वॉइस का मतलब आवाज़। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया कि वॉइस का कितना दो हिंदी मीनिंग होता है, एक जनरल मीनिंग, एक ग्रामेटिकल मीनिंग। जनरल मीनिंग होता है आवाज़, ग्रामेटिकल मीनिंग होता है वॉच, जिसको अभी हम लोग को क्या करना है? इसी को पढ़ना है, ग्रामेटिकल मीनिंग को स्टडी करना है। ओके, अब देखिए गाइस, हम सबसे पहले देखते हैं वॉइस, यानी वॉइस किसका किसका बनेगा, ये कैसे सेंटेंस रहेगा तो उसका वॉइस हम लोग बनाएंगे, और कैसा सेंटेंस रहेगा तो उसका हम लोग वॉइस नहीं बनाएंगे। तो गाइस किसका बनेगा, इससे बेहद ज़रूरी है कि हमको ये पहले समझना होगा कि वॉइस किसका नहीं बनेगा। ओके, किसका नहीं बनेगा, इसको अगर हम समझ गए तो ये पता चल जाएगा किसका वॉइस बनेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या, वर्ब। अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब में क्या है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की बात करेंगे। ऐसे जब मैं वर्ब का लेसन पढ़ाऊंगा आपको तो वर्ब को पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा, उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि वर्ब को किस तरह से डिवाइड किया गया है। फिलहाल अभी हमको यहाँ पे वॉइस पढ़ रहे हैं तो वॉइस से रिलेटेड एक है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो उसको हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि उससे क्या वॉइस को समझने में ईजी हो। ओके, सो देखते हैं। तो गाइस इसमें क्या एक टर्म आता है ट्रांजिटिव वर्ब का। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। तो वो देख लेते हैं पहले हम लोग। वर्ब, ये मान लेते हैं क्या है गाइस? वर्ब है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या कि इंट्रांजिटिव क्या होता है? इंट्रांजिटिव क्या होता है? व्हाट इज इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। तो उसको पहले देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो गाइस ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा हम लोग कह सकते हैं द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, विद एन ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रांजिटिव को हम लोग कह सकते हैं द वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो गाइस ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहेंगे जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लाएगा। ओके, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लाएगा। ओके, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस को हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे और उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उस सेंटेंस के वर्ब को हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। जिस सेंटेंस में वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को लाएगा उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव, जिस सेंटेंस में वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लाएगा उस सेंटेंस के वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव। एक एक एग्जांपल दोनों का लेते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को। तो इसका एग्जांपल मैंने लिया गाइस, आई ईट राइस।
और दूसरा इसमें एग्जांपल लिए, आई ईट, आई गो टू मार्केट, आई गो स्लोली। चलिए अब देखते हैं, आई ईट राइस, मैं क्या खाता हूँ, तो चावल खाता हूँ, भात खाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे राइस क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और इस सेंटेंस में जो वर्ब है ईट, इस वर्ब को कहेंगे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखें, आई इट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, ये क्या अननोन है, पता नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इसको कहेंगे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह आई गो टू मार्केट, ओके, मैं क्या जाता हूँ, कुछ नहीं पता है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, गो जो वर्ब है इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया गाइस, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसको इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है गाइस कि हम लोग कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो चलिए उसके लिए मैं एक लॉजिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, ताकि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट खोजना हो, वर्ब खोजना हो, ऑब्जेक्ट खोजना हो, अदर वर्ड खोजना हो, तो वो मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके से आप इजी वे में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये वॉइस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वॉइस को बनाने से पहले हमें ये सब बेसिकली चीज़ पता होना चाहिए, जिससे कि वॉइस आराम से समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर सब्जेक्ट, फॉर वर्ब, फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर अदर वर्ड, फॉर अदर वर्ड। अब देखते हैं गाइस, तो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पूछेंगे हु या फिर विच, हु या फिर विच, दोनों का मतलब क्या होता है, कौन। हु जो होता है ये क्या, लिविंग थिंग के लिए, और विच क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमको वर्ब खोजना है तो क्या पूछेंगे, व्हाट डू, क्या पूछेंगे, व्हाट डू, यानी क्या, हिंदी में क्या कहेंगे, क्या करता है, क्या करता है। ऑब्जेक्ट अगर खोजना हो तो इसके लिए पूछेंगे व्हाट, या फिर बोलेंगे होम, व्हाट या होम। हिंदी बोलते हैं इसको क्या या फिर किसको, क्या या फिर किसको, क्या या किसको। ओके, अगर अदर वर्ड को पूछना है तो हम लोग बोलेंगे वेयर, क्या बोलेंगे, वेयर, यानी इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है कहाँ। अभी ये मैंने क्या लिखा है इसको अच्छे से समझते हैं। अगर गाइस किसी भी सेंटेंस में अगर हमको सब्जेक्ट को पता करना हो तो हम लोग क्या पूछेंगे उस सेंटेंस से, हु या फिर विच, यानी जो सेंटेंस हमको गिवन रहेगा उसी सेंटेंस से हम लोग आंसर पूछ लेंगे, उसी से आंसर पूछ के निकाल लेंगे कि बताओ तुम में से सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, अदर वर्ड कौन है। ओके, जो सेंटेंस रहेगा, यानी क्वेश्चन से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, क्वेश्चन ही हमको बता देगा उत्तर, यानी आंसर हम लोग को क्वेश्चन ही बता देगा। देखिए कैसे, तो एग्जांपल एक लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। तो गाइस देखिए एग्जांपल यहाँ से लेते हैं, विराट प्ले क्रिकेट इन ग्रीन पार्क स्टेडियम, इन ग्रीन पार्क स्टेडियम। ओके, विराट प्ले क्रिकेट इन ग्रीन पार्क स्टेडियम, यानी विराट ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट खेलता है। अब गाइस इसमें हमको पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, अदर वर्ड कौन है, वर्ब कौन है। ओके, सो चलिए देखते हैं, इस लॉजिक से हम लोग पता करते हैं कि इसमें क्या क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है। तो हमको सबसे पहले किसको खोजना है, अगर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को अगर पता करना हो तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें क्या पूछना होगा, हु या फिर विच, हु या फिर विच। तो गाइज हमको क्या करना है, हु पूछना, हु मीन्स कौन। ये जो सेंटेंस दिया गया इसी सेंटेंस हमको आंसर को निकालना है, यही क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या पूछेंगे, कौन ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट खेलता है,
इससे पूछेंगे बताओ तुम में से, इस सेंटेंस से कहेंगे हम लोग बताओ कि तुम में से कौन ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है, तो आंसर क्या आएगा, विराट खेलता है। तो ये विराट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब गाइस क्या करना है, हमें वर्ब को पता करना है कि वर्ब कौन सा है। तो वर्ब के लिए क्या पूछेंगे, व्हाट डू, क्या पूछेंगे, व्हाट डू। तो इसमें से क्या करना है, वर्ब को खोजना है। अगर वर्ब को खोजना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें वर्ब को खोजना है तो पता करना है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट खोजना हो, ऑब्जेक्ट खोजना हो, अदर वर्ड खोजना हो तो हमेशा हम लोग वर्ब से ही क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है। तो चलिए, अगर वर्ब पता करना है तो ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पूछेंगे क्या विराट ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्या करता है, क्रिकेट को क्या करता है। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट डू यानी क्या करता है। तो विराट क्रिकेट को ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्या करता है, तो खेलता है। क्या करता है, खेलता है। तो गाइस खेलता है यानी क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। क्लियर है। अब हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को पता करना है। तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट या फिर होम, व्हाट या फिर होम। तो देखिए अब क्या करना, हमेशा वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करना है, विराट प्ले क्रिकेट इन ग्रीन पार्क स्टेडियम, यानी विराट खेलता है ग्रीन पार्क स्टेडियम में, क्या खेलता है। तो गाइस आंसर आएगा क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब अदर वर्ड खोजना है तो अदर वर्ड के लिए क्या पूछेंगे, वेयर, यानी विराट क्रिकेट खेलता है, कहाँ खेलता है, तो इन ग्रीन पार्क स्टेडियम। ये हो गया अदर वर्ड। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें अगर सब्जेक्ट खोजना हो, वर्ब खोजना हो, ऑब्जेक्ट खोजना, अदर वर्ड खोजना हो, तो इस लॉजिक के मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, मेन मुद्दा पे आते हैं। क्या इसका हम जो पेसिव जो बनाएंगे या फिर एक्टिव जो दिया रहेगा, या एक्टिव से पेसिव या पेसिव से एक्टिव कैसे बनाना है, उसके लिए आगे चलते हैं। सो अब गाइस देखते हैं क्या ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। ओके, तो ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव क्या होता है बता दिए। अब देखिए क्या होता है कि वॉइस पे आप अब आते हैं, वॉइस पे, कम टू द पॉइंट। ओके, अब किस पे आते हैं, तो अब आते हैं वॉइस पे। अब जो मेन टॉपिक है उस पे हम लोग आते हैं। तो गाइस वॉइस जो बनता है वो केवल और केवल ट्रांजेटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजेटिव का नहीं बनता है। क्लियर है। वॉइस जो हम लोग बनाएंगे किसका, सिर्फ ओनली ट्रांजेटिव का, इंट्रांजेटिव का नहीं। अब देखते हैं क्या कि ट्रांजेटिव क्या होता है बता दिए थे, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, पेसिव बनाएंगे, अदरवाइज उसका पेसिव नहीं बनेगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। जैसे कि एग्जांपल है दे लाफ्ड। अब गाइज ये बताना है कि ये इस दे लाफ्ड जो है इसका वॉइस बनेगा या फिर नहीं बनेगा। दे लाफ्ड इसका वॉइस बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ओके, तो देखिए गाइस क्या है, दे लाफ्ड ये एक इंट्रांजेटिव वर्ब है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला ये सेंटेंस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजेटिव। और इंट्रांजेटिव है तो इसका पेसिव नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, इसलिए इसका पेसिव नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं नो पेसिव। क्या लिखेंगे, नो पेसिव, यानी इसका पेसिव नहीं बनेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे गाइस क्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है कि दे लाफ्ड का भी पेसिव बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है। इसका क्या है, कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, तो देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे लाफ्ड एट द टीचर। दे लाफ्ड एट द टीचर। दे लाफ्ड एट द टीचर। अब देखिए गाइस क्या लाफ्ड है तो यहाँ तो नहीं बना, लेकिन लाफ्ड के साथ भी बन रहा है यहाँ पेसिव। इसका पेसिव बनेगा, और पेसिव क्या होगा, तो इसका पेसिव होगा टीचर was laughed at। टीचर was laughed at, मन है तो by them आप लिख सकते हैं, by them।
अब यहाँ पे क्या ये कैसे बन रहा है ये भी पूरा मैं स्ट्रक्चर वगैरह सारा चीज़ बताने वाला हूँ। ये सिर्फ अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे बाय देम कब लिखा जाता है कब नहीं लिखा जाएगा ये भी सारा चीज़ मैं डील करने वाला हूँ आगे। सो वीडियो में बने रहें। अब देखिए गाइस क्या इसका एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि जब कोई किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहे और उस सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तब उस कंडीशन में क्या होगा उसके साथ उसका पेशिव बनता है, उसका पेशिव बनता है। अब देखिए गाइस अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से वर्ड रहेंगे तो हम लोग इसका पेशिव नहीं बनाएंगे। ओके, इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड क्या क्या हैं वो मैं लिख देता हूँ। देखिए इसके लिए क्या है कुछ वर्ड्स जैसे स्लीप, उसके बाद दूसरा वर्ड है सीट, स्टैंड, उसके बाद है गो, कम, लाफ इट्सेट्रा। ओके, सो गाइज ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे जो वर्ब्स हैं अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से किसी भी वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो उस सेंटेंस का पेशिव नहीं बनेगा। किसी भी सेंटेंस में इन सारे में से किसी भी वर्ब का प्रयोग किया गया हो या फिर इसके अलावा और भी कुछ हैं तो उसका पेशिव नहीं बनेगा। लेकिन ये सारे वर्ड्स का प्रयोग किया हो एक कंडीशन है जिसमें पेशिव बनता है। वो कंडीशन क्या है कि इन सारे वर्ड्स के साथ कोई प्रीपोजिशन अगर साथ में ऐड हो, इन सारे वर्ड्स के साथ क्या हो अगर कोई प्रीपोजिशन आता हो तो उसका पेशिव बनेगा। अदरवाइज विदाउट प्रीपोजिशन का इसमें से किसी भी वर्ब का प्रीपोजिशन नहीं वॉइस नहीं बनता। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दे दिया था, देखिए दे लाफ्ड, यहाँ पे लाफ क्या है इसमें से मिल रहा है, लाफ है तो पेसिव नहीं बनेगा इसलिए इसका नो पेसिव। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है दूसरा एग्जांपल, दे लाफ्ड एट द टीचर। एट क्या है प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन है। तो देखिए लाफ्ड है यानी लाफ वर्ब है लेकिन इसके साथ क्या है प्रीपोजिशन भी आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा इसका पेसिव बनेगा और वो पेसिव इस तरह से बनेगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि वॉइस होता क्या है और वॉइस किसे कहेंगे, वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, ये मैं अभी सिर्फ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से रिलेटेड था बता दिया इसलिए कि वॉइस को कैसे बनाना है, वॉइस किसका बनता है और किसका नहीं बनता है। ओके, सो अगर आप लोग क्या वॉइस कैसे बनाना है इसको अगर देखना है तो आपको क्या नेक्स्ट पार्ट को देखिए, इसके लिए मैं कल नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए। गाइज वॉइस को कैसे पढ़ना है ये अच्छे तरीके से मैं डील करने वाला हूँ आगे, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। इसलिए वॉइस को अच्छे से समझना है तो पहले ये बेसिक चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।